तो वो घड़ी आ गया है जहाँ पर आप सभी मार्केट प्रोफाइल को प्रिंसिपल चैप्टर A1 जो बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स है, मैं आप सभी के लिए लाया हूँ यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी ने इससे रिक्वेस्ट किया था और ये आज आप सभी के लिए पेश करता हूँ मैं। और थैंक यू हर एक व्यूअर, हर एक सब्सक्राइबर और उन लोगों को भी जिन्होंने मुझसे सवाल किए थे रिलेटेड टू ये कोर्स का, रिलेटेड टू कुछ डाउट्स जो उनको क्लियर करना था। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को बता नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपना ये खुशी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सभी ट्रेडर ड्यूकी का जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इसका हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत ही वर्थ इट है। और मैं इस चीज़ को कोई एक प्राइस से तोल नहीं सकता, क्योंकि ये अ, इसका जो वैल्यू है वो अनगिनत है। इसे मैं गिनती नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो साथ है ये बना रहे और हम सब एक साथ मिलके इस ट्रेडिंग कम्युनिटी को इसके नई ऊंचाई तक ले जाए। और ये जो सिखाने का, सीखने का, लाइव ट्रेड करने का, एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करने का, प्री मार्केट एनालिसिस पोस्ट करने का, ये सिलसिला उम्र भर चलता रहा है हमारा ऐसे ही। और मैं आप सभी को एज प्रॉमिस्ड बोलता आया हूँ कि हर एक लेसन आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैंने कोई चार्जेस नहीं लगाया है, मैंने कोई कोर्सेज नहीं बेचा है। थोड़ा बहुत आपको इंसाइट बता दूं कि ये जो टूल्स है ये इंस्टीट्यूशनल मेथड्स है। इसका जो इजाद हुआ था वो यूएसए में हुआ था। तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं जो ये टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और मैं आप सभी को इसका वर्थ नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसका वर्थ एक्चुअली में हम गिन नहीं सकते। ये जो लेसन्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बहुत लोग इसे बहुत बड़े बड़े प्राइस टैग्स में बेचते होंगे। और मैंने कुछ लोगों को भी देखा है कि हाँ, वो बेच रहे हैं ये सब कोर्सेस। बट जिस तरह से आपको मैं सिखाऊंगा, ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जिस तरह से इसे बनाया था इसके फाउंडर ने, पीटर जे शेडलमायर। आप सभी को मैंने बहुत सारा फैक्ट्स बताया है जो वो कोर्स वाले हाँ, नहीं बताएंगे आप सभी को। कि पीटर जे स्टेडलमायर ने ये भी बताया था कि मार्केट प्रोफाइल आने वाले दिनों में जब एल्गोर्स ट्रेड करेंगे तब वो काम करना बंद कर देगा। इसका जो विनिंग रेशियोस रहेगा वो कम होते जाएगा। बट इसका भी उन्होंने सोल्यूशन दिया था, और वो सोल्यूशन था वॉल्यूम स्ट्रिप। वही वॉल्यूम स्ट्रिप उन्होंने जब सिखा रहे थे वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर पाए। और उसके बारे में कोई लेसन्स नहीं आया, कोई सेशंस नहीं हुए, उन्होंने कोई बुक नहीं निकाला। बट वो वॉल्यूम स्ट्रिप मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या। इसलिए मार्केट प्रोफाइल ट्रेडिंग करना, उसके साथ कंफर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, ये तीनों एक ऐसा बुलेट प्रूफ, एक ऐसा हथियार है जिसको साथ में ले चले और इसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इसका। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, पहले ही मैं बता दूं आप सभी को, ये कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको बाय एंड सेल सिग्नल देगा। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि मैं एक डिस्क्रिएशन ट्रेडर हूँ। मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर नहीं हूँ।
मैं एक डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रेडर हूँ। अब आप सभी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और इसका राय और जवाब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। फिर से मैं दोहराता हूँ, एक सवाल है आप सभी से, इसका राय और जवाब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन पर करिएगा इस वीडियो के। और उसके बाद मैं जो लेसन है, सेशंस में चालू करूँगा, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स ऑफ मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। तो आपका सवाल ये रहा, माइकल बरी जिसे हम बिग शॉट के नाम से जानते हैं, ओके, माइकल बरी जिसे हम बिग शॉट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 2007 के मॉर्गेज बॉन्ड बाजार को कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, ओके, सीडीओस को स्वैप करके शॉर्ट किया था। क्या लगता है आपको, उन्होंने कोई इंडिकेटर देख के शॉर्ट किया था, या फिर कोई इंडिकेटर ने उन्हें सेल सिग्नल दिया था? क्या लगता है आपको? या फिर उन्होंने डेटा रीड करके किस तरह से वो सब प्राइम मॉर्गेजेस बिक रहे थे, उसका लेन देन का डेटा देख रहे थे वो, उन्हें क्या उसका असली भाव पता चल गया था, जो वैल्यू था उस मॉर्गेजेस का, क्या उसका असली भाव पता चल गया था, और सबसे पहले उन्होंने ही उस क्रैश का पता लगाया था और उसे शॉर्ट किया था सबसे पहले? आपको बता दूं एक फैक्ट कि उनका पोर्टफोलियो जब उन्होंने शॉर्ट किया था वो नेगेटिव में था। उनका जो स्कियोन मैनेजमेंट, वहाँ का जो इन्वेस्टर्स थे उनके, उन्होंने, वो सब पैनिक में आ गए थे। उन्होंने बोला कि उनका पैसा वापस चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तब ये मॉर्गेजेस जो थे वो एक सेफ हाउस था, एक सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट के टैग से चल रहा था, और उसको इस बंदे ने सबसे पहले आकर शॉर्ट किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका राय इस सवाल पर, और इसका जवाब भी, कि क्या लगता है आपको क्या किया होगा उन्होंने। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन माइकल बरी पर, अगर आपको याद नहीं होगा कि कौन था ये इंसान। इनको द बिग शॉट बोलते हैं, और ये दुनिया के सबसे महान शॉर्ट सेलर में आते हैं। और इन्होंने, इनका जो सबसे जो फेमस चीज़ है, इन्होंने शॉर्ट किया था सब प्राइम मॉर्गेजेस को, और सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था मार्केट बबल्स 2008 का। तो क्या लगता है कि किस इंडिकेटर से शॉर्ट किया होगा, या फिर ये वो ट्रेडर है जो डेटा रीड करते हैं? तो मैं आप सभी को एक शॉर्ट सेलर का खासियत बताता हूँ। एक शॉर्ट सेलर का खासियत, एक शॉर्ट सेलर को दुनिया का सबसे बेस्ट एनालिस्ट बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है पता है? ये लोग सबसे पहले फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, और जो मार्केट में कुछ गलत हो रहा है या अबनॉर्मलिटीज़ हो रहा है मार्केट में, ये सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं। इसलिए इन्हें सबसे बेस्ट एनालिस्ट बोलते हैं। तो चलते हैं अब, हमारा जो मार्केट प्रोफाइल जिन्होंने बनाया है
थोड़ा उनके बारे में जानने। इनका नाम है जे पीटर स्टडलमायर। ये है मार्केट प्रोफाइल के फाउंडर। और ये एक ही व्यक्ति है जिन्होंने एक इंट्राडे लाइफ वैल्यू कैसे बनाते हैं, एक इंट्राडे में वैल्यू कैसा पता चल सकता है मार्केट का, कोई भी स्टॉक इंडेक्सेस क्रिप्टो कुछ भी हो, उसका एक रियल वैल्यू लाइफ कैसे पता चलता है, ये टूल उन्होंने डिराइव किया था, इन्होंने बनाया था। और ये उनके वक्त के महान ट्रेडर में से एक थे। अब उनका एक कोट मैं आपको बता दूं, जो एक फेमस कोट है उनका, वो है गुड ट्रेडर्स ऑफर नो एक्सक्यूजेस, मेक नो कंप्लेंट्स, they live willingly with the vagaries of life and the markets. अब मार्केट प्रोफाइल एक एनालिटिकल टूल है जो मार्केट में एक समय पर आपको एक भाव बताता है। ठीक है, तो सीधा चलते हम इनके बाद इन्होंने किस तरह से मार्केट प्रोफाइल का इजाद किया, इसका प्रिंसिपल जो मूल सिद्धांत है ये क्या था। तो ये दो व्यक्ति आप देख रहे हो, ये है सबसे महान इन्वेस्टर्स अपने दशक का भी और अभी के टाइम का भी, दोनों में से एक अभी भी है हमारे साथ जुड़े। तो टेडलमैन ने मार्केट प्रोफाइल बनाया ऑब्जर्वेशन के साथ, और वो स्टडीज बेस्ड था बेंजामिन ग्राहम, जिनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बुलाते हैं। बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप सभी ने पढ़ा होगा, या आप सभी को पता होगा कि ये बुक का नाम है, और ये बहुत ही वायरल बुक है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो जो बेंजामिन ग्राहम थे, इनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और जिन किसी को ये नहीं पता कि ये मेंटोर भी थे बिग बुल हमारे वॉरेन बफेट का। अब इन्होंने मार्केट प्रोफाइल, पीटर जे स्टिडलमायर ने इन्होंने मार्केट प्रोफाइल का जो की प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है मार्केट प्रोफाइल का, जो वैल्यू, वो इन्होंने बेंजामिन ग्राहम, उनका जो सिद्धांत था वैल्यू इन्वेस्टिंग, इससे डिराइव किया है, उन सिद्धांत पर बेस्ड किया है। तो बेंजामिन ग्राहम है फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, और वॉरेन बफेट उनका स्टूडेंट थे। और अभी का जो जनरेशन है आज का, वो बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी को मैं कुछ अब एक वीडियो प्ले करूँगा, और आप सभी को एक चीज़ बताऊंगा, और वो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या गॉसियन कर्व। इसका नाम अलग अलग है, पर आप सभी ने स्कूल में इस चीज़ को देखा होगा, जहाँ पर एक फनल में हम कुछ बॉल डालते हैं, और वो बॉल इकट्ठा होते जाता है एकदम सेंटर पर। कुछ बॉल उस सेंटर के राइट में, कुछ बॉल उस सेंटर के लेफ्ट में, बट जो सबसे ज़्यादा बॉल्स गिरता है वो सेंटर में एक पहाड़ की तरह चढ़ते जाता है। आपने वो रेती वाला समय का वो देखा है, सैंड टाइम, उसका अलग नाम है। मैं आप सभी को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस पर, किस तरह से जब उसे हम
रेती को उल्टा कर देते और खाली एरिया में डालते, तो किस तरह से वो बीच में ही इकट्ठा होता है। तो मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और वो होगा आप सभी के लिए यहाँ पर। तो अब इस एरिया से जब बॉल नीचे गिरता है और इस कंटेनर में जमा हो रहा है, आप देखोगे अलग अलग सेपरेशंस है यहाँ पर, और बॉल को एक ही सेंटर से गिराया जा रहा है। और यहाँ पर अलग अलग आपको हर्डल्स दिखेंगे जहाँ पर बॉल्स गिर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो बॉल्स इकट्ठा हुआ है वो आप देखोगे सेंटर पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेंटर पर। आप देख सकते हो ये जो बॉल्स है वो अभी भी सेंटर में सबसे ज़्यादा गिर रहा है, और ये रैंडम है, ये रैंडम है, और बॉल सिर्फ और सिर्फ सेंटर में ही गिर रहा है। ऐसा क्यों? इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आप सभी को बता दूं, ये इस एरिया का वैल्यू है। जो सबसे ज़्यादा लास्ट किया है, सबसे ज़्यादा इसमें बॉल्स है, ये उसका वैल्यू है। अब इसको मैं आप सभी को चार्ट में लेकर दिखाऊंगा। वैल्यू क्या होता है? ठीक है, कुछ चीज़ का वर्थ। कैसे एक स्टॉक का वर्थ हम देखते हैं, वैल्यूएशन उसका क्या है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूड है या लो वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड बोलते हैं जिसको। जब भी लिस्ट होता है तो वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है। बहुत कंपनीज कुछ ज़्यादा ही अपना वैल्यूएशन डाल के लिस्ट करते हैं, तो प्राइजेस क्या होता है, अपने रियल वैल्यू में आ जाता है। जब मार्केट एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन में ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड है, तो क्या होता है, करेक्शंस आते हैं। तो उस वैल्यू जो प्रिंसिपल है उस पर मार्केट प्रोफाइल बेस्ड है। तो आप मुझे बताओ, जिस प्रिंसिपल से पूरा मार्केट चलता है, जिस प्रिंसिपल से पूरा दुनिया चलता है, साइंटिस्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स यूज़ करते हैं, हमारे अपने स्टैटिस्टिशियंस यूज़ करते हैं। आप सभी को पता है साइंटिस्ट तक यूज़ करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो अब पीटर जे शिटलमायर, इन्होंने इसका जो मूल सिद्धांत है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो क्या है ये बेल कर्व जो मैंने आप सभी को बता दिया है, जिसे गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। हमने बचपन में इसे देखा ज़रूर है स्कूल की किताबों में। साइंटिस्ट से लेकर डेटा एनालिस्ट और जो स्टैटिस्टिशियंस है, उनका ये फेवरेट फेवरेट टूल है, उनका ये फेवरेट टूल है, और ये अपने डे टू डे लाइफ में भी उसे यूज़ करते हैं। आप सभी ने जब प्रीवियस वीडियो देखा, हमने यहाँ पर एक वैल्यू देखा, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा, और बॉल इसी के अंदर आकर गिर रहा था, करेक्ट। अब जब मार्केट प्रोफाइल बनाया, उनको क्या चाहिए था, एक कांस्टेंट चाहिए था और एक वेरिएबल चाहिए था। तो कांस्टेंट क्या था उनके लिए? समय। वेरिएबल क्या था? प्राइस। और इससे बना मार्केट प्रोफाइल। तो आपको मैं बता दूं, जब ये वही चीज़ है, समझो यहाँ पर बॉल्स है और बॉल्स अंदर गिर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुआ है, तो इसे हम कहेंगे वैल्यू एरिया। जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुआ है, सबसे ज़्यादा प्राइस उस समय पर ट्रेड्स हुआ है, तो उसे हम कहते हैं वैल्यू एरिया। अब उस वैल्यू एरिया का एक हाई होगा, करेक्ट, तो उसे हम टैग करेंगे वैल्यू एरिया हाई।
और उसके ऊपर जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा वो क्या है। अब इसको एक लिमिट करता है, करेक्ट। उस लिमिट के लिए हम डालते हैं वैल्यू एरिया हाई, और डाउन साइड में होता है वैल्यू एरिया लो, क्योंकि इसके बाद जो भी प्राइजेस है, जो भी बॉल्स, समझो बॉल्स गिरे थे वो कम थे, इसके ऊपर भी जो था वो कम कम थे, और यहाँ पर उनसे थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसका एक लिमिट कर दिया है वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और ये है वैल्यू एरिया। प्राइजेस सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रेड किया था, ठीक है। आप सभी वापस से वीडियो देखिएगा और आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी डाउट हो मुझसे दोबारा पूछिए। अब मार्केट प्रोफाइल एक एनालिटिकल टूल है जो मार्केट में एक समय पर एक कीमत अवसर बताता है। ये समय, कीमत या भाव और अवसर, जिसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं, का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। इंग्लिश में इसे टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी कहते हैं, टीपीओ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। तो ये है मार्केट प्रोफाइल का टर्म्स, ठीक है। इसमें जो मार्केट प्रोफाइल बना है उसमें किस का टर्म्स हम यूज़ करते हैं, और भी एडिशनल टर्म्स है, मैं आप सभी को अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो पहला जो टर्म है वो है टीपीओ। आप देख रहे हो मार्केट प्रोफाइल का इस चार्ट में ADEKF, देख रहे हो, एक सिंगल टिक, ए ए ए ए पीरियड, फिर बी पीरियड, सी, फिर डी, ई, एफ, जी। इसे कहते हैं टीपीओ। क्या कहते हैं? टीपीओ, जो है टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है एक समय पर, एक प्राइस पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ था। अब ये जो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं, जहाँ पर उस समय पर, उस टाइम पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवसर जो हुआ है, अवसर मिला है, वो है वैल्यू एरिया। यहाँ पर टीपीओ का काउंट सबसे ज़्यादा है, तो वो आ गया आपका वैल्यू एरिया, जहाँ पर 70% तक का जो टीपीओ काउंट्स है वहाँ पर डिनोटेड है, और वो बनता है एक ग्रेश ब्लू एरिया से। उसको डिनोट करते हैं, मतलब उसको हम प्रिंट करते हैं एक ग्रेश ब्लू एरिया से, ठीक है। अब आता है आपका वैल्यू एरिया हाई। ये है उस वैल्यू का हाई, इसलिए इसे हम रेड कलर में देखते हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई। ये हो गया आपका वैल्यू एरिया लो, इसे हम ब्लू कलर में देखते हैं, और ये होता है लो ऑफ वैल्यू एरिया। आप सभी को बता दूं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल में हमेशा बोलता था पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है। इसे द फेयरेस्ट प्राइस ऑफ द डे बोलते हैं, और इसको हम प्रिंट करते हैं ग्रीन कलर पे, जो कि यहाँ पर है, देख रहे हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टीपीओ है उसका काउंट है। अब आप सब लोग के दिमाग में कुछ डाउट्स आएंगे, मुझे पता है आएंगे। आप बोलोगे कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन कैंडल स्टिक चार्ट में भी बताऊंगा आपको, वहाँ पर आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ओके,
मुझे पता है बहुत सारा डाउट्स है, पर आपका जो डाउट है वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये ए पीरियड, मैं थोड़ा सा जस्ट बता देता हूँ, ये ए पीरियड, बी पीरियड, सी पीरियड कुछ नहीं है, ये आपका जो नॉर्मल 30 मिनट्स का कैंडल है वो डिनोट करता है। जो आपका 30 मिनट्स का कैंडल है वो डिनोट करता है, और उसके हिसाब से हमें एक वैल्यू मिलता है। और ये किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट एक चीज़ जो मैं आपको इस लेसन से अपने दिमाग में रखवाना चाहता हूँ वो है कि हम लोग प्राइस को फॉलो नहीं करते। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट प्रोफाइल प्राइस फॉलो नहीं करता है। आपको प्राइस फॉलो नहीं करना है मार्केट प्रोफाइल में, आपको जो फॉलो करना है वो है वैल्यू एरिया। इसलिए आप सभी को जब भी मैं प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ, मैं आप सभी को बोलता हूँ कि देखो, आज वैल्यू एरिया नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर बहुत सारे टाइम ऐसे भी है, मैं आप सभी को बोलता हूँ वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया मोमेंटम ऊपर शिफ्ट कर चुका है। और इसी वैल्यू एरिया के ज़रिए ही मैंने आप सभी को सबसे पहले जब मार्केट ने हाई बनाया था वहाँ पर मैंने आप सभी को बोला था कि मैं यहाँ से श्योर शॉर्ट सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एरिया जो है मोमेंटम नीचे शिफ्ट ले चुका है, और वहाँ से करीबन 1000 पॉइंट्स एंड अबव का मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिला। और वैसे वही एक वीडियो नहीं है, आप जाओ मेरा पूरा वीडियोस देख लीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा किस तरह से हम मार्केट में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कल किस तरह का ऑक्शनिंग होने वाला है। और ये कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं आप सभी को बता दूं, ये सिर्फ जो मेन प्रिंसिपल है मार्केट किस तरह से काम करता है, किस तरह से चलता है, उससे बना है। और वही हम डेटा, पूरा डेटा ड्रिवन प्रोसेस है, और डेटा के वजह से ही दुनिया में हर रिसर्चेस होता है। पूरे वर्ल्ड में लोग डेटा ड्रिवन है, कोई तुक्के में नहीं कर रहा है कुछ चीज़ें। हर एक प्रोसेस डेटा ड्रिवन है। तो फिर से आप सभी के पास वही सवाल मैं लाया हूँ कि माइकल जे बरी, जिसे हम बिग शॉट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 2007 के मॉर्गेज बॉन्ड बाजार को कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन सीडीओस को स्वैप करके शॉर्ट किया था, क्या लगता है आपको उन्होंने कोई इंडिकेटर देख के शॉर्ट किया था, या कोई इंडिकेटर ने उन्हें सेल सिग्नल दिया था कि सेल सेल सेल, या डेटा रीड करके किस तरह से वो सब प्राइम मॉर्गेजेस बिक रहे थे, वो लेन देन डेटा देख रहे थे, उन्हें क्या उसका असली भाव पता चल गया था, और सबसे पहले उन्होंने उस क्रैश का पता लगाया था, जबकि हालांकि उनका पोर्टफोलियो तब नेगेटिव चल रहा था। बट उनका जो रिटर्न है मैं आपको बताता हूँ, उनका जो रिटर्न है आप गूगल करिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप इसके बारे में सर्च करिए, डेटा सर्च करिए, देखिए कि किस तरह से इन्होंने मार्केट को भांप लिया था, उसका एक नब्ज पकड़ लिया था। मैं आप सभी का मेंटलिटी जो है, एक साइकोलॉजी डेटा पे लेके जाना चाहता हूँ, डेटा प्रोसेस पे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत लोग सिस्टमैटिक वे में ट्रेड करते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल है, जो डेटा से डेटा ड्रिवन मेथड्स यूज़ करते हैं वो भी प्रॉफिटेबल है। बट जो सिस्टमैटिक वे में यूज़ करते हैं चीज़ें, उनके पास एक लिबर्टी नहीं है कि वो अपने आप से उस सिस्टम के अगेंस्ट जा सके, वो मार्केट कंडीशंस को भाप नहीं सकते। वैसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आपको बोलेगा कि क्रैश कैसे होगा। बट जब आप डेटा ड्रिवन प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप सभी को ये ज़रूर पता चल जाता है कि मार्केट का हाई एक्सट्रीम्स कहाँ हो गया है, वो वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, हर एक चीज़ पता चल जाता है आप सभी को जब आप एक डेटा ड्रिवन प्रोसेस फॉलो करते हो।
मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊंगा, आप मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो, इस मेथड को अपने आप को 6 से 7 महीना देना। उसके बाद ही आप ट्रेड करना। 6 से 7 महीना आपको लगेगा ये सब टर्म्स को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। इस वजह से मैं जो सेशंस है, जो मेरा लेक्चर्स है, उसे एकदम छोटा रख रहा हूँ, ताकि आप सभी के सर के ऊपर से कुछ चीज़ें ना चले जाए और आपका समय बर्बाद ना हो। मैं आप सभी को ये भी बोल रहा हूँ कि इस सेशन में भी आप सभी को डाउट्स आएंगे। ये नहीं बोल रहा कि आपको डाउट्स नहीं आएंगे, आपको आएंगे और आना चाहिए, ज़रूरी है, आना चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से देखिए, वापस से देखिए, वापस से, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में मुझसे सवाल कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, ईमेल करिए मुझसे, पूछिए मुझसे चीज़ें। तो मेरा उस सवाल का जवाब मैं मांगता हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो इसके साथ जो बेसिक है मार्केट प्रोफाइल का, A1 मार्केट प्रिंसिपल, मार्केट को प्रिंसिपल चैप्टर A1 का यहाँ पर सेशन ख़त्म होता है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन पर, मार्केट प्रोफाइल कोर प्रिंसिपल चैप्टर A2 में, जहाँ पर हम फॉलो थ्रू करेंगे। पहले एक छोटा छोटा सा रिकैप भी कर लेंगे और फॉलो थ्रू करेंगे नए टर्म्स पे, कुछ न्यूसेंस, नॉर्मल कल्चर, हर एक चीज़ मार्केट प्रोफाइल का, और हमारा जो जर्नी है उसे पूरा करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स का। और आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। मैं चाहता हूँ आप सभी इस वीडियो को देखें। आपको अगर लगता है कि बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं और उनके पास कोई एक सटीक नॉलेज नहीं है, तो आप शेयर करिए। आप शेयर नहीं करोगे तो लोग अवेयर नहीं होंगे। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि गलत लोग, अब जो गलत लोग सब हावी हो रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, दुनिया बुरा इसलिए नहीं है, दुनिया बुरा इसलिए है कि जो अच्छे लोग हैं वो रिवोल्ट नहीं कर रहे, वो चुप है। जो अच्छे लोग हैं वो अवेयरनेस नहीं जगा रहे। अगर आप अवेयरनेस जगाओगे, अगर आप जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में बोलोगे, तो क्या लगता है कि कोई चेंज होगा? ऑब्वियसली होगा। कुछ चीज़ है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है शेयर करना चाहिए, सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं, आपको लगता है किसी और का सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी वो शेयर करना चाहिए, करिए। सिर्फ मेरा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कोई गलत कोर्सेज बेच रहा है और आपको लग रहा है वो कोर्स इस कोर्स से रिलेटेड है, तो जब फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप कुछ हेल्प उधर करिए, शेयर करिए वहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए इस सेशंस का, इस फ्री कोर्स का। मुझे पता है, मुझे लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे यहाँ तक कि यूट्यूब में कमेंट्स भी है, मुझे ईमेल्स है। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ईमेल्स आते हैं कि लोग फ्री जो देता है उसका वैल्यू नहीं करते। फ्री में जो सामान कुछ भी आपको मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में आपको कोई दे रहा है, तो आप उसका वैल्यू नहीं करते, आप उसका एडवांटेज लेते हो। और आप फिर भी वही उसके पीछे चले जाते हो जो कोर्स बेच रहा है, जबकि जो कोर्स बेचने वाला है वो खुद एक ट्रेडर नहीं है। इसलिए आप मुझे देखोगे कि मेरे पास समय नहीं मिलता है कि मैं लाइव ट्रेड करूँ आप सभी के साथ, क्योंकि मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। मेरे जो खुद के मैं जिसको मेंटीज़ है, मैं जिनको मेंटोर करता हूँ, उनके डाउट्स रहते हैं, मैं उनके साथ ट्रेड करता हूँ। मेरा एक खुद का एक कम्युनिटी है जो मैं ट्रेड करता हूँ सबके साथ। और इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब में नहीं स्पेंड कर सकता। बट फिर भी आप सभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है ये एक्सपांड हो और ग्लोबली रीच करे। एक ऐसा ड्रीम जो सब बोलते हैं इम्पॉसिबल है, पर लेट मी टेल यू ये पॉसिबल है।
डेटा ड्रिवन मेथड, डेटा प्रोसेस मेथड पॉसिबल है हर एक लोगों के लिए, अगर वो सच में चाहते हैं अपना माइंडसेट जो तुक्केबाजों से बचे, गलत इन्फॉर्मेशन से बचे। आप सभी को मैं वैसा ही सिखाने वाला हूँ जिस तरह से मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम प्रोफाइल बना था। इसमें मैंने कोई भी ट्विक्स, कोई भी टर्न्स नहीं किया है। और जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो हिडन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हर एक फैक्ट्स मैं आपको बोला, आपके सामने डे वन से हर चीज़ आपके सामने है। कुछ भी चीज़ें मैंने छुपाया नहीं है आप सभी से। और बदले में मैं ये चाहता हूँ कि लोग अवेयर हो कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मार्केट का रियल प्रिंसिपल जो है उस पर बेस्ड है। ऐसा चीज़ है जो इंस्टीट्यूशंस को डिटेक्ट करता है, इंस्टीट्यूशंस को पहचानता है। और उसके बाद जब हम ट्रेड करते हैं, आप सभी को पता चलेगा, जब आप खुद पर्सनली इसे यूज़ करोगे, आप ट्रेड करोगे, आप सभी को पता चलेगा कि इसका वर्थ एक्चुअली में अनगिनत है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, अपना फाइनेंस जॉट डाउन करें। आप ज़्यादा स्पेंड ना करें, ऐसे ही फालतू फालतू का खर्चा ना करें। अगर आपका कोई फैमिली है, प्लीज़ मैं आप मेक श्योर करिए कि आप अपना फाइनेंस से टाइट कर दें, एक बजट निकालें, हर चीज़ एक डेटा प्रोस्पेक्ट पर लाइए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो अब जो सिचुएशंस आने वाला है, इकोनॉमिकल ग्रोथ आप देखोगे, वो एकदम ग्रोथ फैक्टर है, वो पूरा ही पूरा इकोनॉमिकल ग्रोथ स्लो हो रहा है। अभी आपको एक टर्म में बता दूंगा जो को हर कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि बुल मार्केट है, ये मार्केट है, वो मार्केट है। पर अब तक आपको पता है एक चीज़ होने वाला है जिससे बोलते हैं अर्निंग्स कंप्रेशन। अर्निंग्स कंप्रेशन होने वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके साथ श्रिंकफ्लेशन आएगा। आपको पता है श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा और बहुत लोगों को पता भी है। श्रिंकफ्लेशन आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, हर चीज़ आएगा यार, आप सभी को पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने फाइनेंसेस में एकदम सटीक रहे। और आपको अगर लगता है कि ये कंटेंट जो भी मैं पोस्ट करता हूँ वो वैल्यूएबल है, शेयर करें हर एक उन लोगों से जिनको कोई भी कुछ भी देखने का शौक है, जैसे कि वो कुछ भी ऐसे चीज़ें देख लेते हैं जिन पे उनका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। वो ये देखेंगे तो उनका टाइम जो है एक एक वर्थ होगा उनके टाइम का। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा डाउट क्या है आपका। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो ड्रीम है एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाना और ग्लोबली रिप्रेजेंट करना उस ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ, वो मेरा ड्रीम पूरा होगा। और ये पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये जर्नी जो है, ये जर्नी पूरा लाइफ लॉन्ग चलाना चाहता हूँ मैं। साथ हमारा लाइफ लॉन्ग रहेगा, हर एक चीज़ हम देखेंगे। मैं अपना हर एक ट्रेड लॉजिक, हर एक चीज़ मैं डालूंगा। मैं लाइव ट्रेड्स भी करूंगा। मेरा जो एमटीएम है वो दिखाऊंगा आप सभी को। लाइव एमटीएम चलते रहेगा। मेरा लॉजिक्स, मेरा डिसीजंस, हर एक चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। और जिसका जिसका डाउट रहेगा उनको मैं प्राइवेट सेशन लूँगा इनका। और जिसको मेंटोरशिप चाहिए रहेगा उनको मेंटोरशिप भी दूंगा। हैंड हेल्डिंग प्रोसेस जो बोलते हैं वो होगा, हर एक चीज़ होगा। समय दीजिए मुझे, और समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। समय का रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा समय को आप रिस्पेक्ट करिए, आपका समय को मैं रिस्पेक्ट करूँगा। इस तरह से समय के साथ चलते जाएंगे, लंबा चलेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लंबे लंबे समय के लिए। तो आप भी, अगर एक एडवाइस देते जाऊंगा और मैं हमेशा तो एक फैक्ट बता देता हूँ। अगर आपको अपना फाइनेंस सॉर्ट करना है तो छोटे छोटे चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। आप लोग बड़े बड़े चीज़ों पे घुस जाते हो, पर छोटे छोटे चीज़ तीर की तरह आपको चीर देता है।
और वो छोटा छोटा चीज़ आप लोग को ढूंढना है कि क्या गलत कर रहे हो आप। अपना मंथली एक्सपेंडिचर बनाइए, देखिए, स्टेटमेंट निकालिए, एनालाइज करिए स्टेटमेंट में कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, और उसके बाद आप सभी को पता चलेगा कि आप किस जर्नी पे हो, किस पाथ पे हो। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू आप सभी के लिए, आप सभी को अपना समय मुझे देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। कम्युनिटी को हम थोड़ा और एंगेज करते हैं, इसमें हम और थोड़ा बातचीत करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ, आप कोई पोजीशन पे अटके हो या कुछ ऐसा चीज़ है जो आप सभी को शेयर करना है, बताना है, तो प्लीज़ कमेंट पर आइए, बताइए मुझसे, हम बात कर सकते हैं उस चीज़ पर, हल निकाल सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें है, मैं अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उस पर, कि मैं क्या किस तरह से मैं ट्रेड करूँगा उस चीज़ पर। ठीक है, तो विद दैट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, फिर मिलते हैं मार्केट प्रोफाइल को प्रिंसिपल चैप्टर A2 पर। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप होपिंग, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।